शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ जद की जमा क्या होगी। दोस्तों जद के माने होते हैं दादा के, जद की जो जमा होगी वो अजदाद हो जाएगी, यानी कि जो पूर्वज होते हैं उन्हीं को अजदाद कहा जाता है। अगला सवाल कि मुहावरा आँखें चार होना किस माना में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मुहावरा जो कि अक्सर फिल्मों में आपको सुनने को मिलता होगा कि आँखों से आँखें चार कर लो, यानी कि आँखें चार करना जो मुहावरा है उसका माना हो जाएगा मोहब्बत होना। अगला सवाल यह है कि लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों अल्फाज एक दूसरे के हैं, क्या वाहिद हैं, हम माना है, मुतजाद हैं या फिर जमा है। तो दोस्तों लिखे पढ़े को हम लोग क्या कहते हैं, आलिम कहते हैं, और अनपढ़ को हम लोग जाहिल कहते हैं। तो आलिम और जाहिल एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं। अगला सवाल यह कि शब का मुतजाद है। दोस्तों शब के माने रात के होते हैं, और रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। दिन को हम लोग कहते हैं रोज़, तो सब का जो मुतजाद हो जाएगा वो रोज़ हो जाएगा। अगला सवाल कि रियाकार का मुतजाद क्या होगा। दोस्तों रियाकार यानी कि जो हर चीज़ में बनावट उसके अंदर जो होती है उसी को रियाकार कहते हैं। बनावटी इंसान जो होता है उसको रियाकार कहते हैं, उसका जो उल्टा हो जाएगा वो मुखलिस हो जाएगा। अगला सवाल कि कमर का मुतजाद बनाएं। तो दोस्तों कमर के माने क्या होते हैं, कमर के माने होते हैं चाँद के, और मह के माने भी चाँद के होते हैं, और बी वाला ऑप्शन ऑलरेडी चाँद ही है। तो ए और बी तो हमारा हो नहीं सकता। कमर के माने चाँद, चाँद का उल्टा होता है सूरज, सूरज को हम लोग महर कहते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि लफ्ज़ खल्क के माने बताइए। दोस्तों खल्क के माने होते हैं मखलूक के, कहते हैं ना खल्के खुदा, यानी कि अल्लाह की मखलूक। अगला सवाल कि तीरगी की जिद क्या होगी। दोस्तों तीरगी के मतलब क्या होते हैं, अधेरा के होते हैं, अधेरा का उल्टा क्या होता है, उजाला होता है। तो तीरगी की जो जिद होगी वो उजाला हो जाएगी। अगला सवाल ये कि असीर का मुतजाद क्या होगा। दोस्तों असीर किसे कहते हैं, असीर कहते हैं बंदी को, कैदी को, जिसको कैद कर लिया जाता है उसी को असीर कहते हैं। तो असीर का जो उल्टा हो जाएगा वो आज़ाद हो जाएगा। अगला सवाल कि हरज मरज के क्या मानी है। तो दोस्तों हरज मरज के मानी है परेशानियां के, कहते हैं कि मेरे दोस्त को हर वक्त हरज मरज रहता है। इसका मतलब क्या कि मेरे दोस्त को हर वक्त मुसीबतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। तो हरज मरज के माना हो गया परेशानियों के। अगला सवाल यह है कि जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के एक होने का जिसके ज़रिए पता चले उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वाहिद कहते हैं। और जिसके ज़रिए दो या दो से अधिक होने का पता चले जिस लफ्ज़ के ज़रिए उसको हम लोग जमा कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म हो तो उसे हम लोग कहेंगे वाहिद। अगला सवाल कि कल्ब की अरबी जमा। दोस्तों कल्ब की अरबी जमा जो होगी वो क़ुलूब हो जाएगी। कल्ब के माने दिल के होते हैं। अगर मैं छोटे काफ से कल्ब लिख दूं तो इसके माने कुत्ता हो जाएगा, और इसकी जो अरबी जमा होगी वो अकलाब होगी। अगला सवाल ये कि उल्मा लफ्ज़ का वाहिद बताइए। दोस्तों उल्मा जो है वो जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा आलिम। अगला सवाल कि लफ्ज़ दीवान की जमा क्या होगी। दोस्तों दीवान की जो जमा हो जाएगी वो अदवान हो जाएगी। अगला सवाल यह कि लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या होगी। तो दोस्तों मस्जिद की अरबी जमा जो होगी वो मसाजिद हो जाएगी। अगला सवाल है कि लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या होगा। शोरा क्या है, ये जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा शायर। अगला सवाल यह है कि शेर का मुअन्नस क्या होगा। दोस्तों शेर का मुअन्नस जो होगा वो शेरनी हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछा जाए फ़कीरनी का मुज़क्कर क्या होगा तो फ़कीर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि इमला, फातिहा, तर्ज, बुलबुल, निकाब वगैरह अल्फाज किस तरह इस्तेमाल होते हैं, क्या सिर्फ मुअन्नस के रूप में इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर, या फिर सिर्फ मुज़क्कर, या फिर दोनों तरह। तो ये ऐसे अल्फाज हैं, चाहे इमला की बात करें, फातिहा की बात करें, तर्ज, बुलबुल और निकाब की, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल है कि कलम, जर्द, मज़ार, मर्ज, आसमान, ये सभी अल्फाज जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये सभी अल्फाज सिर्फ मुज़क्कर में इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल ये है कि मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन है, मुर्गी है, दही है, लड़की और शेरनी है। तो इन चारों में हमें मुज़क्कर को पता लगाना है। सबसे पहले मुअन्नस कौन कौन है पता कर लेते हैं। मुर्गी क्या है, मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर मुर्गा हो जाएगा। लड़की भी मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर लड़का हो जाएगा। शेरनी भी मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर शेर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो दही है
वो मुज़क्कर है। अलबत्ता ये देखने में आपको मुअन्नस लग रहा होगा क्योंकि इसमें ये लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दही जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि सिर्फ एक मुअन्नस लिखिए। मुर्गी, बकरा, बैल, आदमी, इन चारों में मुअन्नस क्या है? आसान सा सवाल है। मुर्गी क्या है? मुअन्नस है। अगला सवाल ये है कि ज़्यादा के क्या मानी है? तो दोस्तों कहते हैं ना, ज़्यादा सफ़र मुश्किल है, यानी कि सफ़र का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तो ज़्यादा के माने क्या हो जाएंगे? रास्ता के हो जाएंगे। अगला सवाल कि हमाम के क्या माने हैं? तो दोस्तों हमाम बाथरूम को कहते हैं, यानी कि हमाम के माने गुस्ल खाना हो गया। अगला सवाल ये कि तुर्श का जिद यानी कि अपोजिट बताइए। तुर्श के माने होते हैं खट्टा के, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शीरी यानी कि मीठा हो जाएगा। अगला सवाल कि 10 जेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिका से बना है? तो दोस्तों लाहिका का मैं पूरा एक लेसन मैंने अपलोड किया हुआ है हैदर स्टडी पॉइंट पर, उसको आप लोग देख सकते हैं। साबका और लायका से रिलेटेड मैंने सभी बातें बताई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन सा लफ्ज़ लाहिका से बना है, तो यहाँ पे जो हम आवाज़ है वो लाहिका से बना है। अगला सवाल कि हक की जिद बताए। दोस्तों हक के माने क्या होता है? हक के माने होता है सच्चा, तो हक का जो उल्टा हो जाएगा वो बातिल हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़मीन का जिद, ज़मीन कहते हैं किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी का उल्टा क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। तो ज़मीन का जिद जो है वो आसमान हो गया। अगला सवाल यह है कि किस्सा का हम माना क्या होगा? तो दोस्तों किस्सा का जो हम माना होगा वो अफसाना हो जाएगा, जिसमें कहानियाँ होती हैं। अगला सवाल कि आबाद की जिद बताइए। दोस्तों जो आबाद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो हरा भरा हो, आबाद हो, उसका उल्टा हमसे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा वीरान, यानी कि जो उजड़ा हो उसको वीरान कहते हैं। तो आबाद की जिद हो जाएगी वीरान। से वतन से बाहर निकाल दिया गया उसे क्या कहते हैं? क्या गरीबुल वतन कहते हैं? नहीं, गरीबुल वतन परदेसी को जो वतन से दूर रहता है उसे कहते हैं। मुहिब्बे वतन जो वतन से मोहब्बत करता है उसे, और मुहाजिर उसे कहते हैं जो हिजरत कर जाता है। लेकिन जिसे वतन से बाहर निकाल दिया जाता है उसको कहते हैं जिला वतन। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिंदजा जेल में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तो 4 लोगों को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। एक हैं फिराक गोरखपुरी, दूसरे आपके हैं कुरतुलैन हैदर। ये पहली खातून हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उसके बाद ये अवार्ड मिला अली सरदार जाफरी को। और जो चौथे हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, चारों में ऑप्शन में एक ऑप्शन है आपका जो शहरयार, ये आपका सही है। यानी कि फैज़ अहमद, जाकिर हुसैन और मजरू सुल्तानपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला बल्कि शहरयार को मिला। और 3 किन किन लोगों को मिला मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? तो बागो बहार ये लिखी गई कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया लिखी गई जॉन गिलक्रिस्ट जो कि प्रिंसिपल थे उनकी फरमाइश पे। ठीक है। अब ये बागो बहार जो है ये तबज़ात तसनीफ नहीं है बल्कि ये फारसी के किस्सा चहार दुर्वेश का उर्दू में तर्जुमा है। ये जो किस्सा चहार दुर्वेश है इसका एक तर्जुमा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने भी किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था नौ तर्ज़े मुरस्सा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बागो बहार जो है वो किस्सा चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है। मसनवी सेहरुल बयान किसका किस्सा है? इसमें किसका किस्सा बयान किया गया है? तो बेनज़ीर और बद्र मुनीर का किस्सा है। यानी कि जो लीड कैरेक्टर हैं मसनवी सेहरुल बयान के वो बेनज़ीर और बद्र मुनीर हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं उनको क्या कहते हैं? तो क्या उनको मुतरादिफ कहते हैं, मुतज़ाद या फिर मुरक्कब? तो जो एक जैसी मीनिंग रखते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं मुतरादिफ। जैसे चैन सुकून दोनों का मतलब आराम है ना, तो दोनों आपस में मुतरादिफ हो गए। मालदार गनी दोनों एक दूसरे के हम माना है तो मुतरादिफ कहलाएंगे। अगला सवाल उर्दू सिंध में पैदा हुई ये नज़रिया किसका? आप देखिए उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक बहुत सारे नज़रियात हैं। सबसे पहले अगर मैं नज़रिए की बात करूं तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है।
उसके बाद महमूद शिरानी कहते हैं अपनी किताब पंजाब में उर्दू में कि उर्दू की जाए पैदाइश तो पंजाब है, जबकि मसूद हुसैन खां कहते हैं कि नहीं, उर्दू जो है वो दिल्ली और आसपास में पैदा हुई, लेकिन उर्दू सिंध में पैदा हुई। ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। अब देखिए, मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग और खुदाए सुखन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि ज़ैल की किस इस्तिलाह का ताल्लुक ड्रामे से है? देखिए, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्वा, ये तो कसीदा के अज़्ज़ा तरकीबी हैं, ठीक है। रज जो है ये आपका किसका है? मरसिया का है। तो ड्रामे का ताल्लुक किससे है? तसादुम से, यानी कि तसादुम जो है वो ड्रामा का जुज़ है। अगला सवाल, यहाँ पे आप लोग अगले सवाल पे पढ़ने जाने से पहले मैं आपको जो ड्रामे के अनासिर तरकीबी हैं या फिर ड्रामे के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं उनको मैं आपको दिखा दूँ। पहला प्लाट, दूसरा कहानी का मरकज़ी ख्याल, तीसरा आगाज़, चौथा किरदार, फिर मुकालमा, तसलसल, कशमकश और तज़ब्ज़ुब, उसके बाद तसादुम जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद नुक्ता उरूज और क्लाइमेक्स, उसके बाद अंजाम। तो ये 9 अज़्ज़ाए तरकीबी आपके हैं किसके? ड्रामे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊद हिंदी ये किसके खतूत का मजमूआ है? तो उर्दू मुअल्ला, ऊद हिंदी, ये दोनों खतूत का मजमूआ है। किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का गुबार खातिर है ऊद हिंदी, और उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। अगला सवाल है कि यादों की बारात, इसका ताल्लुक़ किससे है? तो यादों की बारात ये खुद नविश्त है किसकी? तो ये खुद नविश्त है जोश मलिहाबादी की, जिनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। तो ये खुद नविश्त है। अगला सवाल है कि ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ़ कौन है? तो ड्रामा इंद्र सभा के जो मुसन्निफ़ हैं वो अमानत लखनवी हैं। अमानत लखनवी ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ़ हो गए। आगा हश्र काश्मीरी, इनको क्या कहा जाता है? उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है क्या है? अनारकली है। अगला सवाल है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, लफ्ज़ गम्माज़ के मानी पूछ रहा है आपसे, तो इशारा करने वाला होता है लफ्ज़ गम्माज़ के मानी। अगला सवाल है कि इसमें ज़र्फ़ की मिसाल इनमें से कौन है? गुलदान, गुलजार, अलीगढ़ या फिर मेहरबान। तो गुलदान जो है ये इसमें ज़र्फ़ है। कौन सा नावल कुरतुलैन हैदर का नहीं है? आग का दरिया बिल्कुल कुरतुलैन हैदर का है, इन्हीं पे तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। आखिर शब के हम सफ़र, ये भी है कुरतुलैन हैदर का। चांदनी बेगम भी है, लेकिन लंदन की एक रात ये इनके वालिद का है। इनके वालिद का नाम सज्जाद ज़हीर है। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ निज़ा के क्या मानी हैं? तो लफ्ज़ निज़ा झगड़ा के मानी में आता है। अगला सवाल, लकीर का फ़कीर होना है, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? अपने धुन में ही रहने वाले को हम लकीर का फ़कीर कहते हैं। अगला सवाल, अफसाना टूबा टेक सिंह, ये अफसाना तक़सीम हिंद पर मबनी है। शाहकार अफसाना है किसका? सादत हसन मंटू का। अगला सवाल ये कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इन फ़ियाल के, ये जो शेर है आपको बताना है किसका है? तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है। शायर मशरिक कहे जाने वाले अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इन फ़ियाल के। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।